ऐतिहासिक महाकुंभ का आज 11वां दिन है। 10वें दिन तक डुबकी लगाने वालों की संख्या 9.25 करोड़ पहुंच चुकी है और आज 11वें दिन भी लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। अभी भी संगम घाट पर लगातार लोगों का पहुंचना जारी है। कल संगम में सरकार पहुंचने पर देर शाम तक हलचल जारी रही और सीएम योगी अपने सभी 54 मंत्रिमंडल सदस्यों के साथ संगम में डुबकी लगाई और इसके पहले कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें हर तबके को सौगात देने की कोशिश की गई। सरकार के अलावा कई जो बड़े विदेशी चेहरे थे, फिल्मी जगत की हस्तियां थी, उन्होंने डुबकी लगाई। बहरहाल महाकुंभ में आवागमन को लेकर तरह तरह की भ्रामक जानकारियां सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। ऐतिहासिक महाकुंभ का आज 11वां दिन। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं घनश्याम निशान चौरसिया, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। घनश्याम, आज 11वां दिन है, कल का किस तरह से जो कैबिनेट है और मुख्यमंत्री ने डुबकी लगाई, कई फिल्मी जगत के सितारे और विदेशी लोग भी आए थे और साथ ही साथ चूंकि आज 11वां दिन हो गया है, अब ऐसे में चाहे वो पुलिस कर्मी हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे व्यवस्था संभाल रहे एक छोटी सी इकाई के लोग ही क्यों ना हो, हर एक को 11वां दिन चुकी है तो अब एक यूज टू हो गए होंगे, एक आदत सी उन्हें हो गई होगी कैसे चीजों को मैनेज करना है, कैसे चीजों को रखना है। अब चीजें बहुत एक आसानी से चीजें हो रही होंगी अगर देखें जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं महाकुंभ के। लेकिन चुनौतियां भी लगातार हम कोशिश कर रहे हैं लगातार अपने सहयोग से जुड़ने के लिए। आज 11वां दिन है, संगम तट पर पहुंच रहे हैं लाखों श्रद्धालु। कई विदेशी चेहरे और फिल्मी हस्तियों ने भी डुबकी लगाई है। अब तक 9.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं लगातार। हम अपने सहयोगी जो कि महाकुंभ में मौजूद हैं उनसे वहां से एक एक पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। ऐतिहासिक महाकुंभ का आज 11वां दिन है और ऐसे में जो गैदरिंग है वो बढ़ती जा रही है और लेकिन अभी तक व्यवस्थाएं चाक चौबंद जरूर दिखाई दे रही हैं। किसी को कोई शिकायत नहीं है, सब अच्छे से संगम में स्नान कर रहे हैं। और एक बार फिर से जुड़ गया हमारे साथ हमारे सहयोगी महाकुंभ से घनश्याम निशान चौरसिया। घनश्याम, आज 11वां दिन है और काम करने वाले चाहे वो सफाई कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो या फिर अन्य व्यवस्थाएं संभाल रहे लोग काफी यूज टू हो चुके होंगे, अब चीजें काफी स्मूथ जा रही होंगी। साथ ही साथ कल की जो कैबिनेट स्नान करने के लिए पहुंचेगी उसके बारे में बताएं। देखिए दीपक, यूज टू हो गए हैं लेकिन चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि गैदरिंग भी लगातार बढ़ रही है। जो संभावनाएं जताई जा रही थी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कि पूरे महाकुंभ में तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। आज एवरेज की बात करें तो एक दिन में 1 करोड़ लोगों की एवरेज है। हालांकि इसमें आंकड़े थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हो सकते हैं क्योंकि किसी दिन आंकड़े ज्यादा हैं, 2-3 करोड़ है, किसी दिन 50 लाख तक का है। लेकिन यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, वो लगातार भीड़ें बढ़ रही हैं। तो ऐसे में यहाँ पे चुनौती थोड़ा भी कम नहीं हुई है। लेकिन आगामी आने वाले दिनों में चुनौती इसका कई गुना ज्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि मौनी अमावस्या पूरे इस महाकुंभ के दरमियान सबसे बड़ा स्नान होता है। मौनी अमावस्या इस दिन दुनिया के हर कोने से लोग आस्था के संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दिन 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु एक दिन में आस्था के संगम में डुबकी लगाएंगे। जाहिर बात है कि इतने कम जगह पे इतने ज्यादा श्रद्धालु जब एक साथ आएंगे तो चुनौती आम जनता के साथ साथ समाज का, सरकार का, प्रशासन का और जितने भी सनातनी यहाँ पे अखाड़े हैं, सनातनी संगठन है, यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति की बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे सुखद ये है दीपक, आपने
पहले दिन से इन तस्वीरों पे नजर बना करके रखी है। ये महसूस करने वाली बात है और इससे आनंदित होने वाली भी बात है कि 10 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आस्था के संगम में डुबकी लगा दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी दुर्घटना सामने नहीं आई है। बड़ा व्यवस्थित तरीके से, सुगम तरीके से, सुलभ तरीके से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। और उम्मीद भी है जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं और जिस तरीके से AI, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सहूलियत, मोटर बोट, पैदल, बैटरी रिक्शा, तमाम तरीकों का जो सहूलियत की गई है, गैदरिंग लगातार भले ही बढ़ रही हो, उम्मीद भी है कि आगामी आने वाले दिनों में भी ऐसे ही बेहतर व्यवस्था रहेगी और बेहतर तरीके से सुगमता के साथ लोग अपनी आस्था और अपने सनातन के करीब जा सकते हैं। लेकिन इस अगर देश की बात करें तो देश के तो है ही, आ ही रहे हैं। दुनिया भर के अलग अलग कोने से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। दुनिया के अलग अलग कोने से 20 देशों से तकरीबन 10,000 से ज्यादा विदेशी श्रद्धालु यहाँ पे आ चुके हैं, जो आस्था के संगम में डुबकी लगा चुके हैं, जिनका डेटा सरकार के पास है। बहुत ऐसे साधु संत आते हैं जो बिना किसी प्रोपगंडे के, किसी को बताए हुए वो शांति से आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तपस्या करते हैं, वापस चले जाते हैं। ऐसे लोगों के आंकड़े भी सामने नहीं आ पाते हैं, बस उनकी गिनती एक छोटी सी आंकड़ों में सीमित रह जाती है, सिमटी हुई रह जाती है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो बेहद अविश्वसनीय है, लेकिन ये सच्चाई ये है कि अभी तक बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और कहीं पर भी किसी भी तरीके की चोरी, कमियां खासतौर पे जमीनी हकीकत पे नहीं दिखाई दे रही है। लोगों को थोड़ी आवागमन में समस्या आ रही है, लेकिन जो भीड़ है, भीड़ के अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो समस्या शून्य के बराबर है। वो इसलिए भी हम ये कह पा रहे हैं क्योंकि हमने पिछले कई महाकुंभ में देखा है कि जब जनता यहाँ पे आती है तो बिना भगदड़ के एक दूसरे को कुचल करके जान गंवा देती है। कम से कम ऐसी नौबत इस बार नहीं है और इतने ज्यादा लंबे चौड़े क्षेत्रों में, यानी कह सकते हैं 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रों में इसका निर्माण किया गया है। साइट इंटरसिटी, हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोग लगातार अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं अपने कैमरे के जरिए, तो ऐसे में उसकी सहूलियत, उस सहूलियत का भी लाभ यहाँ की जनता है और जो यहाँ पे आने वाले लोग हैं वो भी ले रहे हैं। तीसरा सबसे अच्छा बड़ा एंगल ये कि इस महाकुंभ की प्रतिबिंब जो है सिर्फ देश भर में नहीं, दुनिया भर में बड़ा पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से देखी जा रही है। यही कारण है कि अब लगातार विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अपेक्षाकृत बढ़ रहा है। वो लोग आना चाहते हैं, यहाँ पे बात करना चाहते हैं, यहाँ पे महसूस करना चाहते हैं। आपने देखा कल जब हम लोगों ने फ्रांस की एक लेडी से बात कर रहे थे, वो डीजे थी, उसकी बेटी भी वर्ती थी, माँ बेटी थी, और किस तरीके से वो कही कि हम लोग धर्म को नहीं मानते, धर्म को हम लोग पहचानते जानते भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आकर के हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। जाहिर बात है ये महाकुंभ का ही असर है, यहाँ की दिव्यता, भव्यता और यहाँ पे जो अलौकिकता है लोगों के अंदर, जो यहाँ पे देख रहे हैं, कनेक्ट करने हैं, वो देश और दुनिया में जो कभी ईश्वर को महसूस भी नहीं कर पाए, जान भी नहीं पाए कोई ईश्वर होता है, उसको अब यहाँ पे आकर के लोग महसूस भी करने लगे हैं। तो अगर देखा जाए तो तीनों एंगल, चाहे वो प्रशासनिक यानी मेला, बिल्कुल अभी ये कहा जाए घनश्याम ओवर सब बात अच्छा चल रहा है और आने वाली चुनौतियों का सामना भी बड़े अच्छे तरीके से वहां के जो प्रशासनिक अमला हो चाहे कर्मचारी वो करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और एक तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए।